तो नेक्स्ट याद रखना, अगर हम हाईकोर्ट की आपके बात करें, उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय में सबसे पहले तो जनरल प्रोविजन याद रखना, ठीक है। तो जनरल प्रोविजन में आपके आर्टिकल 214 कहता है वन हाईकोर्ट फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य में आपके एक उच्च न्यायालय आपके होगा, ठीक है। इसके बाद में याद रखना सेवंथ अमेंडमेंट, सातवां संविधान संशोधन 1956, सेवंथ अमेंडमेंट आपके 1956 आपके क्या कहता है, दो या अधिक राज्यों के लिए आपके एक कॉमन हाईकोर्ट का प्रोविजन किया जा सकता है, यानी कि दो या अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाईकोर्ट का आपके प्रोविजन किया जा सकता है, ठीक है। ये आपके क्या कहता है, सेवंथ अमेंडमेंट। भारत के अंदर टोटल हाईकोर्ट आपके 25, लेटेस्ट हाईकोर्ट आपके सबसे नया कौन सा बनाया गया था, 25वां हाईकोर्ट आपके तेलंगाना हाईकोर्ट, ठीक है। अब टोटल हाईकोर्ट 25 है, लेकिन उसमें से कॉमन हाईकोर्ट मतलब जो दो या अधिक राज्यों के लिए कितने हो गए, अब आपके 3, दो या अधिक राज्यों के लिए जो आपके हो गए वो कितने हो गए, 3, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां आगे याद रखना, सबसे पहले चंडीगढ़ हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा 2 राज्य इसमें, मुंबई हाईकोर्ट महाराष्ट्र गोवा, गुवाहाटी हाईकोर्ट असम नागालैंड मिजोरम और अरुणाचल, इन राज्यों के आपके लिए है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे समझना, अब इसमें नेक्स्ट आगे लिखना,
अब यहां आप लोग एक फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना कि कौन सी यूनियन टेरिटरी यानी कि आपके जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आपके कौन से आपके हाई कोर्ट से संबंधित है, कौन सा आपके केंद्र शासित प्रदेश आपके कौन से हाई कोर्ट से आपके संबंधित है। ठीक है, तो इसे याद रखना। तो इसमें नेक्स्ट अब एक एक करके आप समझ लो। अंडमान निकोबार ये कलकत्ता हाईकोर्ट से रिलेटेड है, पुदुचेरी चेन्नई हाईकोर्ट, दिल्ली एकमात्र आपके यूनियन टेरिटरी है जिसका स्वयं का हाईकोर्ट है। ठीक, दिल्ली इज ओनली यूनियन टेरिटरी हैविंग इट्स ओन हाईकोर्ट। ठीक, इसके बाद में याद रखना चंडीगढ़ हाईकोर्ट, दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव ये मुंबई हाईकोर्ट, लक्षद्वीप केरला हाईकोर्ट, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ये किससे रिलेटेड है, J&K हाईकोर्ट, जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट। ठीक, जम्मू। तो ये है आपके यूनियन टेरिटरी और रिलेटेड हाईकोर्ट। अब हाईकोर्ट से रिलेटेड हम अदर प्रोविजन समझते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आगे याद रखना हाईकोर्ट का अगर हम संगठन देखें, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट के संगठन की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट के अंदर आपके एक तो होगा कौन, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट, उच्च न्यायालय का आपके मुख्य न्यायाधीश, और आपके अदर जजेज उतने होंगे जितने की संख्या कौन निर्धारित करेगा, प्रेसिडेंट। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना, ठीक, अब हाईकोर्ट में अगर आपके देखें तो इनको आपके अपॉइंट कौन करेगा, ठीक है, तो अपॉइंट आपके करेगा कौन, प्रेसिडेंट, यानी कि आपके इनको कौन अपॉइंट करेगा, आपके राष्ट्रपति आपके अपॉइंट करेगा। ठीक, दूसरा आप याद रखना आगे, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर इनको अपॉइंट करेगा, जब आपके किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का अपॉइंटमेंट होगा तो राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस राज्य के गवर्नर की एडवाइस लेगा। ठीक है, पहला। और दूसरा, जब आपके अदर जजेस का अपॉइंटमेंट होगा तो किसकी सलाह लेगा राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये दोनों पॉइंट याद रखना। ठीक है, तो आपके राष्ट्रपति आपके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आपके अपॉइंट करेगा किसकी एडवाइस पे, सीजेआई और गवर्नर ऑफ स्टेट की एडवाइस पे, और अदर जजेस को आपके प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा सीजेआई, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक, ये एडवाइस याद रखना, आपके एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसकी एडवाइस पे किसको अपॉइंट किया जाता है या किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर किसको आपके अपॉइंट करते हैं। ठीक, अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे हाईकोर्ट में आगे याद रखना, अब हाईकोर्ट में आपकी एलिजिबिलिटी, तो नेक्स्ट हाईकोर्ट के जजों की योग्यता, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता, किसकी योग्यता, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और अदर जजेज ऑफ हाई कोर्ट। तो समझना आप जरा,
अब नेक्स्ट आगे याद रखना, हाईकोर्ट जजेज की अगर हम एलिजिबिलिटी को आपके देखें, ठीक है, तो इनकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता में याद रखना, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट हो या हाईकोर्ट के अन्य जज हो, योग्यता आपके सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, किसी भी आपके कोर्ट में 10 साल आपके ये जज रहा हो, या किसी भी कोर्ट में आपके 10 साल आपके ये एडवोकेट रहा हो, तो ये तो आपकी योग्यता हुई। ठीक है, हाईकोर्ट जजेज का आपके कार्यकाल 62 साल की उम्र तक होता है। ठीक, दूसरा याद रखना, हाईकोर्ट के जजेज को आपके ओथ दिलाएगा आपके कौन, गवर्नर, और सुप्रीम कोर्ट के जजेज को ओथ दिलाता है कौन, प्रेसिडेंट। ठीक, नेक्स्ट याद रखना, आपके कार्यकाल से पहले अगर हम हटाएं तो कैसे हटाएंगे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रोसेस है आपके, ठीक उसी तरीके से हम हटाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रोसेस आपके ग्राफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर, लोकसभा के 100 MP, राज्यसभा के 50, जो लास्ट क्लास में आपको बताया था, सेम प्रोसेस। इसके बाद में नेक्स्ट आपके कुछ बेसिक पॉइंट अब आपके और याद रखना। ठीक है, सैलरी, तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इसकी सैलरी 2.5 लाख रुपए पर मंथ। अदर जजेज ऑफ हाई कोर्ट, इसकी सैलरी 2,25,000 रुपए पर मंथ। ठीक, नेक्स्ट डिसाइड कौन करता है, सैलरी एंड वेजेज इनके डिसाइड बाय पार्लियामेंट। दूसरा याद रखना, एक पॉइंट और, ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। किसी भी जज का ट्रांसफर एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट करता कौन है, बाय प्रेसिडेंट, बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइज ऑफ CJI, ऑन एडवाइज ऑफ CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर किसी हाईकोर्ट जज का आपके ट्रांसफर अगर आपके करना है, ठीक, तो नेक्स्ट याद रखना,